राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी। तो सुबह हो गई है मेरी और सुबह उठते ही मेरा सबसे पहले एक ही काम होता है, चाहे वो मैं ससुराल में करूं चाहे वो मायके में करूं, आरुष को दूध पिलाना होता है। मैंने अपनी हुलिया भी नहीं चेक किया शीशे में देख के कैसी मैं दिख रही हूँ अभी। और यहाँ पे देखिए दूध दूध पिलाने के बाद नहा धो ली थी, और नहा धोने के बाद इसको बाहर ही देखना होता है। कुर्सी लगा के बैठ जाता है और मुझे कहता है मुझे भी बैठने को, और साथ में मेरे ऊपर चढ़ के ये बाहर का नजारा ले रहा होता है, क्योंकि बाहर तो मैं इसको घुमा नहीं रही हूँ अभी आजकल। तो मैंने कहा तू छत पे ही घूम ले, तो मैं इसको बोली छत पे चढ़, ऊपर खेल लो बच्चा पार्टी के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रेकफास्ट करवा दिया है, सब्जी रोटी बनी थी तो मैंने इसको करवा दी है, सब्जी रोटी खा लिया है। उसके बाद अब गया बच्चा पार्टी के साथ खेलने के लिए। और यहाँ पे देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं गुलाब में। तो अभी ये गुलाब खिले नहीं है, 2-4 दिन में खिल जाएंगे। और यहाँ पे आरू सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहा है बच्चा पार्टी के साथ खेलने के लिए। ये सीढ़ियां थोड़ी डरावनी है तो मुझे डर ही लगता है कहीं गिर ना जाए, इसीलिए इसके पीछे पीछे लगी रहती हूँ मैं। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी के साथ खेल रहा है। यहाँ पे खेलने के अलावा अब ये जब 4 लोग इकट्ठे होंगे ना तो ये खेलेंगे नहीं, आपस में एक दूसरे को मारेंगे। इसीलिए जब ये 4 लोग खेल रहे होते हैं ना तो एक इंसान जरूर चाहिए इनको संभालने के लिए। तो मैं बैठी हुई थी इन लोगों को देखने के लिए, कहीं कोई किसी को मार ना दे। हमने अभी एक बॉल ढूंढी है। इसको क्या हुआ? क्या हुआ लड्डू? लड्डू एकदम शांत हो गया, बैठ गया, गुस्सा हो गया क्या? देखो हमने कोई भी बॉल बाहर ना जाए इसलिए हमने इसको क्या डोर लगा दी। यहाँ से बदतमीज। देखो कोई भी बॉल खेल मारेगा तू भाई को? भाई है वो। ये इस बार तो फाइनल नहीं है। यहाँ से यहाँ से मारेगा तू भाई को? अरे उसके पास चेन से है। गंदा भाई है ना लड्डू, गंदा है ना ये। चल लड्डू खेल, उठ के खेल, नहीं तो फिर मारेगा। उठ के खेली वाले बॉल से। हाँ जा, दौड़ दौड़ के खेल। अरे बाप रे, चारों लड़के इकट्ठे होके आतंक मचा है। हवा हवा तो बहेगी हवा। ये गाउन मैंने लिया था ऑनलाइन, तो ये गाउन कैसा लगा आप सभी को मुझे बताइएगा। जयपुरी स्टाइल गाउन है, मल्टी कलर है। मेरे को यहाँ सब बोल रहे थे बहन जी टाइप बन गई है। सो के लेट गया, देखना तो मार देगा वो अभी आके। ओ पानी ले आया, पानी ले आया। चल चलो ये छोड़ के, यहाँ इसको भूत आएगा काटेगा अपना। उठ, भूत आया। बाप रे, हट जाओ हट जाओ, ए भागो बच्चे सारे लोग। भूत भूत आया सही में, भाग। ओ तो छिप गया, सब छिप गए। उठ रे, भूत आया, भूत आया, उठ। देख सब लोग छुप गए। ओ दे भागे सब लोग। सब लोग छुप गए, देख भूत आया। वो देख लड्डू कहाँ छिपा है, लड्डू लिफाफे के अंदर छिपा है। लो, भूत खा पी जाएगा पानी, तुम्हारा भूत आया है। घूमी घूमी करने जा रहे, घूमी घूमी। हाँ चलोगे ना, चलो। तो आरुष पहली बार घर से बाहर निकला है घूमने के लिए। ससुराल में भी ये घूमता था, लेकिन घर से फैक्ट्री से घर बस इतना तक ही है। तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल चला गया, इसके अलावा कहीं और घूमने नहीं जाता था। लेकिन आज मैं इसको घूमने के लिए ले जा रही हूँ। लेकिन और ये गोदी में चढ़ने के लिए राजी ही नहीं हो रहा, कह रहा है कि मेरे को खुद से पैदल चलना है। और ये 500 मीटर दूर खुद से पैदल चल के गया है। जब वापस आया था थोड़ी सी इसको हरारत भी हो गई थी, तो मैंने इसको थोड़ी दवा दी थी। देखिए किस तरह से, इसी तरह से भाग भाग के ये पूरा 500 मीटर की दूरी को तय किया था। उसके बाद फिर हमने ऑटो किया, ऑटो में बैठ के गए, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो घर से थोड़ी दूर है, तो इसीलिए हमने ऑटो किया था। ऑटो करने के बाद हम वहां पे पहुंचे थे। अकेले बैठा हुआ था, डर लग रहा था, फिर मैंने इसको गोदी में ले लिया था कहीं कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पे पहुंच गया था मॉल में। पहुंचने के बाद हर एक चीज पे हाथ रख रख के बोलता माँ ये, माँ ये, मम्मा ये।
उठा ले रहा था। मैगी का पैकेट देखा, इसने किसी को बोला नहीं, उठा के चल दिया। तो फिर मैंने इसके लिए मैगी का पैकेट लिया, सॉसेस थे, बिस्किट था। ये मारियो बिस्किट के लिए जिद कर रहा था कि ये बिस्किट खाना है, लेकिन ये बिस्किट इतना फीका होता है ना, ये खाएगा नहीं, इसीलिए मैंने लिया नहीं, क्योंकि एक्सपेंसिव था, इसीलिए बल्क में था, ये थोड़ा था भी नहीं। मैगी का पैकेट उठा लिया था, मैंने कहा चल उठा लिया है तो फिर इसको खरीद के दे ही देती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे बेकरी सामान थे, ग्रोसरी सामान थे। बेसिकली मैं टॉवल लेने के लिए मॉल गई थी, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक पुरानी स्टूडेंट मिल गई। क्या वो नंबर एक्सचेंज? ये बहुत ये बात कर लेगी ना तो फिर ब्लॉक कर देंगे। हाँ ब्लॉक घर गृहस्थी वाले जो होते, कहाँ उनको टाइम मिलता है बात करने का? टाइम निकालो, काम करते करते बात करो। अच्छा, सब चीज करो। वो गुस्से हुई पड़ी है, उसको कुछ चाहिए क्या? मैंने कब से लेके चलती हूँ। अच्छा, मैगी, आरुष मैगी का पैकेट छोड़ दो। दीदी दीदी करके मुझे पीछे से इसने हाथ मारी थी। मैंने कहा पता नहीं कौन है, तो स्टूडेंट थी मेरी पुरानी, प्रीति की सहेली थी। तो मैशमेलो का ये पैकेट मुझे दिखा, जो मेरा लेने का बड़ा मन था, लेकिन ऊपर हमें सामान और भी लेने थे, तो हमने कहा पहले ऊपर का सामान खरीद ले आते हैं, उसके बाद नीचे से आते वक्त तो ये सामान ले लेंगे। ये फर्स्ट फ्लोर पे था, तो सेकंड फ्लोर पे जुतियाँ सब थी, तीसरे फ्लोर पे कपड़े सब थे। तो मेरे को जुतियाँ भी लेनी थी, यानी कि स्लीपर लेना था। स्लीपर मुझे कोई ढंग का पसंद नहीं आया, तो जब कुछ पसंद नहीं आया तो आगे हम चल पड़े और नीचे वाले फ्लोर में आ गए दोबारा से सामान लेने के लिए। कुछ सामान और चाहिए था, तो यहाँ पे आरुष को उसकी दोस्त मिल गई। देखिए ये गुस्सा किस बात पे है? चलना नहीं है? हे भगवान, मारेंगे। चलो चलो चलो, डांट रहा है। हाफ क्या चाहिए तेरे को? वो वाला चाहिए? आरुष तेरे को भी मैं नहीं लेके दूंगी, तू अपने घर जाने लगी तब लेके दूंगी, सब यहाँ तोड़ ताड़ के रख देंगे। तो लेने जा रही थी स्लीपर, लेकिन मुझे एक अगली शॉप पे सैंडल पसंद आ गई थी, तो मैंने ये सैंडल परचेज की, जो कि काफ़ी अच्छी लगी। नहीं जाएगा, देखो यहीं छोड़ के चली जाऊंगी मैं। चल बेटा आरुष, चला। भागो नहीं, हाँ गिर जाओगे गिर जाओगे। देख कहाँ कहाँ घुस रहा, बाप रे, यहाँ तो मैं घुस भी नहीं पाऊंगी। देख मम्मी कहाँ छिप गया। कुत्ते इधर तो मैं घुस भी नहीं पाऊंगी। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ मैं। पागल बच्चा। मॉल से हम आ गए थे और ऑटो से भी हम आ गए थे काफ़ी हद तक दूरी पे, तो प्यास लग गई थी, तो हमने सामने ही गन्ने का जूस बना रहे थे फ्रेश निकाल के, तो हमने गन्ने का जूस पिया था, मैंने और प्रीति ने। आरुष को मैंने पिलाया, लेकिन वो तो पीता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, उसको ऊपर फेना थी ना गन्ने के जूस में, इसीलिए उसने पिया नहीं। तो हम दोनों ने गन्ने का जूस पिया, जो कि काफ़ी टेस्टी और मीठा था। शहरों में क्या होता है ना, जगह जगह पे गर्मियों में गन्ने के जूस के ऐसे रेडी लगाए होते हैं, लेकिन मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, बाहर निकलना नहीं होता है, तो ये फिर नसीब भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं मिथिलांचल में नहीं मिलता, वहाँ भी मिलता है, लेकिन आप बाहर निकलोगे तब मिलेगा। तो मुझे जब कोई काम होता है तभी मैं बाहर निकलती हूँ। और यहाँ पे देखिए आरुष ने कितनी बुरी तरह से मेरे को नेल मारा है, यहाँ पे खून निकाल दिया था ये घर पे जब हम पहुंचे थे। और यहाँ पे देखिए इन लोगों की मस्ती ऑन है, घर में किसी को नहीं छोड़ता है, सबको मारता है, किसी को खून निकाल देगा, किसी को चोट पहुंचा देगा, किसी को कुछ भी उठा के मार देगा। यहाँ पे गुंडागर्दी करने आया हुआ है ये लड़का, बड़ी बेइज्जती करवाता है कि मिथिलांचल का बच्चा इस तरह से होता है, मारपीट करने वाला, चोट पहुंचाने वाला, किसी को भी नाखून मार देता है, किसी के साथ भी ये शांति से नहीं खेलता है, किसी को दांत काट लेगा, सब कहते बुआ मासी इस तरह से मार दिया मेरे को मार दिया, सब मेरे को उलाहना ही देते रहते। देखिए किस तरह से आपके सामने ही ये मारपीट करा। जब बीमार होगा तो दुबका रहेगा, और जब ठीक रहेगा तो आतंक मचाएगा। और यहाँ पे रात को फरे भी बन रहे थे, जो कि यूपी की फेमस डिश है फरे। मैंने अपने ससुराल में भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन चावल के आटे में ना कुछ मिलावट था, इस वजह से अच्छा नहीं बन पाया था। लेकिन ये फ्रेश मीठे चावल का आटा है, ये जो बना था ना ये फरा, आरुष ने भी खाया था और बार बार कह रहा था माँ फूक के दे ना।
हाँ फूकूं, कह रहा फूकना, खाओगे और फूकना। तो फर्क खाने में ना इतना समय नहीं लगता जितना इसको बनाने में लगता है। बिल्कुल मोमोज का भाई है ये, बहुत समय लगता है इसको बनाने में, लेकिन जब बनता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेश गरम गरम खाओ चटनी के साथ। तो मैं भी मदद करवा रही थी क्योंकि किसी एक बंदे के बस का नहीं है ये, तो जो भी आ रहा था बारी बारी से मदद करवा रहा था, जो फ्री हो रहा था। तो मैं भी फ्री हुई थी तो मैंने भी मदद करवा दिया था, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम लेता है ये फरा बनाने में, क्योंकि इसकी टिक्कियाँ बनाओ, फिर उसको भरो, फिर स्टीम करो, पहले पीसो दाल, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये। तो यहाँ पे ये प्रोसेस बनने में कम से कम 5 से 6 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे आरुष ने भी खाया था, उसको बहुत पसंद आया था। तो रात को ये खाया था, इसने दूध भी नहीं पिया था, बस यही खा के इसका पेट भर गया था। जब मैं इसको दूध के लिए पूछ रही थी ना, कहता नहीं मेरे को दूध नहीं पीना। तो फरे खा के ना आरुष जल्दी से सो गया था। तो चावल से बनता है ना ये फरे, तो इसलिए इससे ना आलस थोड़ा जल्दी आता है। तो यहाँ पे ये सो गया था, तो मैं इसके नाक में अजवाइन और लहसुन और सरसों का तेल को गरम करके मैं इसका तेल बना के इसके नाक में डाल रही थी, क्योंकि मेरे को आए हुए 15 दिन हो गए हैं। उससे पहले भी जब ससुराल में था इसका नाक से पानी निकल रहा था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो कहीं से मुझे पता लगा ना, तो मैंने इसके नाक में एक तेल डाला और आराम से फिर इसको सुला दिया। लेकिन देखिए मेरे मुंह पे किस तरह से इसने नाखून मारा, इतना खून निकला था, निशान पड़ गया। एक तो वैसे ही मेरा फेस ख़राब है, दूसरा ये नाखून मार मार के और फेस ख़राब कर दे रहा है मेरा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।